हेलो गाइस, श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के मिलेगा और इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितने भी हमारी डेली करंट अफेयर्स PDFs हैं सबको आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे करंट अफेयर्स की विशेषता ये है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करंट अफेयर्स एक साथ मिल जाते हैं। यदि आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे और जितने भी PIB की न्यूज़ होती है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, सब कुछ इसमें कवर है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ है, दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस प्रतिभा M सिंह ये फर्स्ट इंडियन जज बनी है जिन्हें प्रतिष्ठित इंटरनेशनल IP हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यहाँ पर IP का मतलब क्या है? IP का मतलब आप जानते होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होता है IP का मतलब। तो ये जो सम्मान है इन्हें IPBC ग्लोबल 2026 इवेंट जो कि सैन डिएगो में हुआ है वहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित है। न्यूजीलैंड के मिडफील्डर हैं सरप्रीत सिंह, ये फर्स्ट फुटबॉलर बन गए हैं इंडियन ओरिजिन के, यानी कि भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप मैच की शुरुआती टीम में शामिल हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप मैच को स्टार्ट किया है और इनकी टीम ने 2-2 से ड्रॉ किया है ईरान के अगेंस्ट। अभी जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है इसमें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द सी फेयरर्स। इंटरनेशनल डे फॉर द सी फेयरर्स ये 25 जून को मनाया जाता है। साल 2026 में इस डे का थीम है कैरिंग वर्ल्ड ट्रेड, कैरिंग द रिस्क। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। ये क्यों लिखा है IMO इसलिए लिखा गया है यहाँ पर क्योंकि इसी के द्वारा ये डे मनाया जाता है, यह प्रस्तावित किया गया था। मतलब जो नोडल एजेंसी है ये डे मनाने के लिए वो IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और कई बार एग्ज़ाम में देखा गया है कि इसका हेडक्वार्टर्स पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये 23 जून को मनाया जाता है और 2026 में इसका थीम रहा यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, यानी कि सी डॉट की फुल फॉर्म होती है। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद IITH के साथ। किस लिए? टू एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। जो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगली पीढ़ी की जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उसमें रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS इंडिपेंडेंट चार्ज अर्जुन राम मेघवाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के भी हेड हैं, इन्होंने जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, जिसे दिशा बोलते हैं, तो इसे कंटिन्यू करने का निर्णय लिया है और अब ये दिशा 2.0 के नाम से जानी जाएगी। 255 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल तक ये एक्टिव रहेगी, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। तो एक्सेस टू जस्टिस को ये इम्प्रूव करेगी। ठीक है, दिशा 2.0 भारत के संविधान के प्रस्तावना और अनुच्छेद 14, 21 और 39A के तहत न्याय तक पहुँच यानी कि एक्सेस टू जस्टिस को मजबूत करेगा। साथ ही यह शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 16 का समर्थन करेगा और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप होगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लेटेस्ट एडिशन जारी किया है एक रिपोर्ट का, जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026, जिसका थीम है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन टर्निंग विजन इनटू इम्पैक्ट। इसमें बताया गया कि भारत का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है एक्वेटिक एनिमल्स का चाइना के बाद, और इंडिया की फर्स्ट रैंक है अगर हम इनलैंड वाटर कैचेस की बात करें। टॉप 5 एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो चाइना है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, फिर वियतनाम है, बांग्लादेश है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे PFRDA बोलते हैं, इन्होंने PFRDA पेंशन सहायक, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है। जो भी पेंशन स्कीम्स हैं उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कोई दिक्कत आती है तो वो इस
AI इनेबल्ड प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इट मेक्स इट ईजियर फॉर पेंशन सब्सक्राइबर्स टू रेज कंप्लेंट्स, ट्रैक देयर स्टेटस एंड गेट टाइमली रेजोल्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, जो कि प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, इन्होंने 371 मिलियन US$ अनाउंस किए हैं सीफी इनफाइनाइट स्पेसेस लिमिटेड के लिए, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है सीफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। किस लिए? टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी एनर्जी एफिशिएंसी डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है भारत मेटल एक्सचेंज BME के साथ। किस लिए? टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ नॉन फेरस मेटल डेरिवेटिव्स इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में नॉन फेरस मेटल डेरिवेटिव्स के विकास और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत मेटल एक्सचेंज के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है। इन्होंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग दिए हैं मध्य प्रदेश की खुरासानी इमली को और मांडूस का जो आइकॉनिक बाओबाब ट्री फ्रूट है उसको। हर्षवर्धन, जो कि प्रेसिडेंट हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, इन्हें ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड सम्मानित किया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट लंदन में। तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दुनिया भर के उन खास लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व, इनोवेशन और समर्पण दिखाया और साथ ही वैश्विक शांति, न्याय और विकास में योगदान दिया हो। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल है IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम। इसे लिखा है प्रभात कुमार ने, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, चेयरमैन हैं पैन IIT एलुमनी इंडिया के, और IIT दिल्ली में एक इवेंट हुआ उस दौरान इसको लॉन्च किया गया है बुक को। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन ने भी एक बुक लॉन्च की जिसका नाम है VIP कल्चर इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति वन न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इसको लिखा है फॉर्मर राज्यसभा मेंबर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश नबम रेबिया ने, और को ऑथर किया है संदीप कुमार ने। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इजराइल के साथ, ताकि पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग को और मजबूत किया जा सके, उस क्षेत्र में मिलकर कार्य किया जा सके। फ्रेंच एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, और इंडियन अर्थ इंटेलिजेंस फर्म सेटश्योर एनालिटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, किस लिए? भारतीय बाजार के लिए जियो स्पेशल इंटेलिजेंस समाधानों पर मिलकर काम करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है GRSC जिसे हम बोलते हैं, कोलकाता में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है। तो पहले मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस था, लेकिन अब इसे अपग्रेड कर दिया गया नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये अब बन चुकी है, और ये 29वीं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनी है हमारे देश की। ठीक है, तो मिनी रत्न से नवरत्न बन गया, और नवरत्न से ऊपर क्या होता है? महारत्न। क्वैकरेली साइमंड्स, जो कि ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फर्म है, इसने एक लेटेस्ट एडिशन जारी किया है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2026 का। इस इंडेक्स के हिसाब से जो भारत है उसकी 13th पोजीशन है ग्लोबली, और ओवरऑल स्कोर 89.4 आउट ऑफ 100 है। भारत की रैंक फर्स्ट है साउथ एशिया रीजन में, और इकलौती साउथ एशियन कंट्री है जो टॉप 15 में अपनी जगह बना पाई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस इंडेक्स को लीड करा है 99.2 स्कोर के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर यूनाइटेड किंगडम आता है। अच्छा, इंडिया की रैंक देखें अलग अलग इंडिकेटर्स में, तो स्किल्स अलाइनमेंट में 18 है, एकेडमिक रेडीनेस में 22वीं है, फ्यूचर ऑफ वर्क में 5th है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 14th रैंक है। यही करंट अफेयर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यही हमारे करंट अफेयर्स की खासियत है, और कई तरह की स्टैटिक GK की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और लोअर PCSE अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट करंट अफेयर्स, लिंक ये है। बाकी मैंने इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप
प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।